हेलो एवरीवन। आज अपन उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ। बोले सर ये क्या बात बोल रहे हो आप कि सबसे सुंदर भी है, सस्ता भी है और टिकाऊ भी है। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं अपन तो। मतलब क्या हुआ कि सबसे सस्ता फल, जैसे मार्केट में अपन जाते हैं लेने के लिए, या फिर घर वाले जैसे जाते हैं कभी किसी शादी में, या फिर बुआ जी के, फूफी जी के, मामा जी के, तो उनको पता है कि साहब वहां फल ले जाना जरूरी है, ले जाएंगे साहब, क्योंकि उनके बच्चे हैं छोटे। छोटे बच्चों के लिए नहीं ले जाएंगे तो साहब बच्चे नाराज हो जाएंगे। और जैसे घर वाले तो कमेंट कर देते हैं कि साहब बुआ जी आई है तो कुछ लेके नहीं आई, तो फिर लेके तो जाते हैं अपन, जैसे मामा जी वगैरह जाते हैं तो वहां भी अपन फल तो लेके जाते हैं। अब अपन क्या देखते हैं कि साहब वहां पर साहब जनसंख्या ज्यादा है, जैसे चार पांच परिवार है या दो परिवार है या फिर एक परिवार है। आजकल तो क्या हो गया कि जैसे परिवार लगभग लगभग डिवाइड हो गए, तो उसमें अपन ये देखते हैं कि भैया जी सस्ते वाला फल कौन सा है। तो जाएंगे साहब और सबसे पहला जो आक्रमण है वो केले पे करेंगे कि भैया जी केला। अब उनको पता है, जैसे पता रहता है अपने को कि केला सबसे सस्ता है, लेकिन फिर भी दो बार पूछेंगे कि केला क्या भाव है। वो बोलेगा साहब 30 रुपए किलो, 25 रुपए किलो। फिर अपन क्या सोचेंगे, देख लो भैया साहब 2 किलो लेना है अपने, तो थोड़ा ऊपर नीचे करो तो देख लो, ले लेंगे अपन तो साहब 3 किलो, चाहे वहां पर 1 किलो ही लेना हो। लेकिन अपन क्या बोलेंगे कि साहब 2-3 किलो तो ले ही लेंगे, लेकिन भाव है थोड़ा ऊपर नीचे देख लो यार, वरना तो फिर आगे तो जाके लेना ही हमें। फिर अपन दूसरे ठेले पे ट्राई करेंगे कि साहब, अब वहां जाकर देखो अपन चालाक बनते हैं, अपने घर वाले तो बहुत चालाक बनते हैं कि साहब वो जो ठेले वाला था ना, वो जो कालू राम था, वो तो साहब 25 रुपए किलो दे रहा था। आप 30 बता दीजिए तो गलत बात है साहब, देखो 25 के भाव दे दो तो हम 2 किलो दे देंगे। और वो तो कोशिश भी कर रहा था कि साहब कम भाव में दे दूं, लेकिन कोई बात नहीं, आप 25 के लगा दो, हम 2 किलो ले लेंगे। तो इस प्रकार से सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। और एक बात और बताऊं, यदि जल्दी से ऊर्जा लेनी है, मतलब बॉडी में, जैसे मान लीजिएगा कि साहब अपने को भूख लग रही है लेकिन जल्दी से अपने को ऊर्जा चाहिए, तो केला खा लो वहां पर। जैसे 10 रुपए के केले लिए साहब और 3 आ गए और ऊर्जा ले ली। तो जल्दी से यदि अपने को एनर्जी लेनी है तो वहां पर आप कौन सा फ्रूट लोगे भाई? केला सबसे ज्यादा यूज में ले सकते हैं कि केला खाया तुरंत एनर्जी मिल गई साहब, फिर ठीक है, खाना तो अपन लेट भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा फल है साहब जो हजारों वर्षों से पहले से चला रहा है। जैसे आप महाभारत देखते हो, रामायण देखते हो, पुराण जो भी एक्स वाई जेड है, उसमें देखा होगा कि साहब जब भी अपन पूजा पाठ करते हैं तो उसमें सबसे पहला जो फल होता है वो केला होता है। जैसे ब्राह्मण देव बोलते हैं कि साहब केला ले आना, आम के पत्ते ले आना। आम पहले हमने लेक्चर में देखा था, आम के पत्ते ले आओ, केला ले आओ। तो केला हजारों वर्षों से, हजारों करोड़ों वर्षों से पहले से चला आ रहा है। करोड़ों तो अगर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कृषि के हिसाब से, लेकिन अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जब जहां पर अपन पूजा पाठ करते हैं वहां पर केलापन जरूर रखते हैं, ठीक है। और इसमें एनर्जी, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, जो एक ऊर्जा का स्रोत है जिसमें 27% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में होती है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं, यहाँ पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अपन इसमें देखते हैं कि साहब इसके कुछ अन्य नाम भी है क्या। अन्य नाम के बारे में देखें तो यहाँ पर कल्पतरु, ऐतिहासिक फल, स्वर्ग का फल, जैसे स्वर्ग में इंद्रदेव रहते हैं, ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां पर रानियां होती है, राजा होता है, तो वहां पर भी आपको फल मिलेगा तो केला ही मिलेगा, स्वर्ग का फल। ऐसा नहीं है कि केला खाते स्वर्ग में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। फिर कहते हैं इसको एडम्स फिग, कदली फल, फ्रूट ऑफ पैराडाइज, ये इसका अन्य नाम है। अन्य नाम से भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। चलेगा, बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो मूसा पैराडीसिका, यहाँ पर म्यूसा होता है, इसको मूसा मत बोल देना कि साहब मूसा क्या खाता है, केले खाता है, क्योंकि मूसे को क्या लगती है, भूख, उसको जल्दी से एनर्जी चाहिए, तो म्यूसा पैराडीसिका। और यहीं से देखो वंश से निकल गए इसमें म्यूजेसी। ओरिजिन पहले इसकी बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया या भारत तथा मलाया भी कहते हैं। वैसे केले का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है ना सर, भारत में होता है, ठीक है। केले का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा भारत में होता है, उत्पादन केला सबसे ज्यादा भारत में होता है, ठीक है। आम का भी अच्छा होता है, केले का भी अच्छा है। गुणसूत्रों की बात करें तो 33 है, जिसको अपन त्रिगुणित या फिर 3 गुना भी कहते हैं, इस प्रकार से इसको डिफाइन करते हैं, 3 गुना। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं सर यहाँ पर कि इस त्रिगुणित को समझ लेते हैं कि 3n। ध्यान रखना मेरे दोस्त, 3n कभी भी नहीं होता, हमेशा 2n ही होता है। यदि 3n वहां पर है तो वो गलत है,
क्योंकि हमेशा 2n होता है गुणसूत्र में। जैसे मानव में गुणसूत्र देखा होगा, पशु में अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, तो इसी प्रकार फलों सब्जियों में भी फूलों में भी गुणसूत्र होते हैं, उसको 2n ही बोलते हैं। 3n तो फिर सिर्फ 3 गुना का मतलब क्या? 3 गुना का मतलब ये है कि जो गुणसूत्र है उनका सर्किल यहाँ पर 3 बार चलेगा, 3 बार चलेगा, 3 गुना हो जाएगा, तो 33 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो खाने योग्य भाग कौन सा है? अब देखिएगा यहाँ पर आपको मैं बताऊं खाने योग्य भाग में कि ये केला है साहब। अब ऊपर वाला तो क्या हो गया? कवर हो गया, जिसको क्या कहते हैं? एपिकार। इसको तो क्या कहते हैं भाई? एपिकार। जो मध्य वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं? मेसोकार। क्या कहते हैं भाई? मेसोकार। अब इसके जो अंदर, मतलब केला खाया अंदर, अब केले में देखो विशेषता क्या होती है कि इसमें बीज नहीं होता, ठीक है ना, सीडलेस होता है, बीज तो होता नहीं, तो इसके अंदर वाला जो भाग होता है वैसे पर्टिकुलर होता नहीं है, लेकिन उसको अपन क्या कहते हैं? एंडोकार। क्या कहते हैं भाई? इसको अपन कहते हैं एंडोकार। ठीक है मेरे दोस्त। अब खाते कौन सा है भाई? अब ये बाहरी भाग तो अपन खाएंगे नहीं, एंडो भी खाते हैं और मीजो भी खाते हैं। तो अब यहां पर क्वेश्चन इस प्रकार से होता है कि खाने योग्य जो भाग होता है मीजोकार और एंडोकार, लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया और दोनों में अलग अलग ऑप्शन में आ गया, तो ध्यान रखना यहाँ पर भाग कौन सा खाते हैं? मीजोकार्प खाते हैं, एंडोकार्प कभी भी नहीं खाते। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। मीजोकार्प और एंडोकार्प अलग अलग ऑप्शन में आता है, तो वहां पर मीजोकार्प आ जाएगा, आप इसकी चिंता ना करें। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में देखो बात ऐसी है कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की जो क्लाइमेट है वेल पहले शुष्क है, साफ सूखा है, तो इसको उष्ण और उपोष्ण कहेंगे। टेम्परेचर की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर 20 से 30 डिग्री लेते हैं, लेकिन अपन फिक्स एवरेज की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस आता है। फल का प्रकार सरस या बेरी। फल का प्रकार मैंने आम मैंगो वाले लेक्चर में भी बताया था। इसमें आप जरूर ये ध्यान रखें कि जिसमें गुठली नहीं होती ना, जिसमें गुठली नहीं होती सर उसको सरस या बेरी कहते हैं, और जिसमें गुठली होती है उसको अपन अस्टिल कहते हैं। कुछ अपवाद भी है, ठीक है। पुष्पक्रम स्पेडिक्स। अब स्पेडिक्स क्या होता है देखिएगा, स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है डायग्राम, ये इसका पुष्पक्रम है जो लटका हुआ है नीचे की ओर। ये इसके पुष्पक्रम जो ऊपर की ओर इसमें मादा है और नीचे की ओर क्या इसमें नर। हमेशा मादा ऊपर रहती है और नर क्या रहता है? नीचे। ठीक है, तो ऊपर मादा पुष्प है, नीचे नर पुष्प है, और ये हो गया इसका पुष्पक्रम जो स्पेडिक्स होता है। और देखो आम इसकी केले की विशेषता क्या होती है कि सब केला अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है, इसलिए यूनिक है। और यदि फल यदि यूनिक अपने आप में तो सर वो केला है। केला भाव खाता है साहब कि साहब मैं तो फल एक ही बार देता हूं, आम तो काफी बार देता है, ठीक है, लेकिन केला एक ही बार फल देता है, इसकी ये विशेषता होती है, इसमें बीज भी नहीं होता। चलिएगा प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन में बात करें तो विश्व में तो साहब पहला तो भारतीय है जो विश्व का 23%, मतलब पूरे भारत में यदि पूरे विश्व में यदि 100% केला होता है तो 100 में से केवल 23% सर उसका प्रोडक्शन केवल भारत में होता है। तो भारत कमजोर नहीं है, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट भी करता है। अब केले से देखो आपको पता होनी चाहिए कि इससे चिप्स वगैरह भी बनाते हैं। जैसे मार्केट में अपन जाते हैं 10 रुपए की थैली, ठीक है, थैली वैसे दिखती है कि साहब काफी भारी होगी, लेकिन चिप्स अपन देखते हैं तो सब थोड़ी सी आती है, उसमें हीलियम गैस भर देते हैं जो सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है, हीलियम गैस। जो गुब्बारे होते हैं ना बैलून वगैरह, उसमें हीलियम गैस होती है दोस्त, और वो आसानी से उड़ जाते हैं। तो इससे फिक्स वगैरह चिप्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। वैरायटी की अपन बात करेंगे यहाँ पर कि कौन सी वैरायटी की चिप्स सबसे ज्यादा बढ़िया होती है। अब इसका प्रोडक्शन भारत में बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा होता है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा होता है। अब चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है, भारत में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। चित्तौड़गढ़ में देखो रानी पद्मिनी के नाम से एक रानी सा थी सा, पद्मिनी के नाम तो सुना होगा आपने, एक मूवी भी आई थी पद्मावत, ठीक है, तो वहां पर पद्मिनी थी, चित्तौड़गढ़ की थी वो। तो वहां पर पद्मिनी क्या है कि केले ज्यादा खाती थी, उसको केले ज्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि साहब केले को चबाने में दांतों की आवश्यकता नहीं होती, जिसके दांत नहीं होते वो भी आराम से खा सकता है। कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं दांत जड़ जाते हैं साहब, तो केले खाते हैं साहब। जैसे फसलों में बात करें तो दलहनी फसलों में मूंग की फसल ऐसी है साहब कि जहां पर उसका पाचन जल्दी से हो जाता है, और उसमें विटामिन सी है ना मेरे दोस्त, वो अच्छा होता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होता है। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो देखते हैं। केला त्रिगुणित फल है, अभी मैंने बताया ना त्रिगुणित, 3 गुना, वो है। केले का पौधा जीवन काल में केवल एक ही बार फल देता है, इससे पहले भी इसी वीडियो में बताया
कि केला अपने जीवन काल में एक बार फल देता है, इसलिए ये यूनिक अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, ये अपने आप में यूनिक है। क्लाइमेट्रिक फल है। अब क्लाइमेट्रिक फल क्या होता है, एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक, देखेगा इसको समझिएगा, एक है नॉन क्लाइमेट्रिक। अब क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक में आपको कंफ्यूजन होता है, तो इसको आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। देखो थोड़ी सी देर के लिए आप समझ रहे हैं, नॉन का मतलब है नहीं, क्लाइमेट्रिक का मतलब क्लाइमेट जलवायु, मतलब जलवायु के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। नॉन का मतलब नॉन क्लाइमेट्रिक में जो फल आते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि साहब आप हमें नहीं तोड़ सकते, मतलब जब तक हम पकेंगे नहीं तब तक आप हमें नहीं तोड़ सकते। जैसे पपीता है, आम है, ठीक है, उनको आप नहीं तोड़ सकते। मतलब ऐसे फल जिनको कच्ची अवस्था में नहीं तोड़ सकते वो नॉन क्लाइमेट्रिक है, और जिनको कच्ची अवस्था में तोड़ सकते हैं उनको केमिकल से या फिर बर्फ वगैरह से पकाते हैं, वो क्लाइमेट्रिक में। देखो नॉन मतलब नहीं, साहब नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते, हम नॉन क्लाइमेट्रिक है, जब तक पकेंगे नहीं तोड़ सकते। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा याद रखना। क्लाइमेट्रिक मतलब इसको, केले को अपन कच्ची अवस्था में तोड़कर फिर बर्फ से पकाते हैं, इथ्रिल वगैरह रसायन से अपन इसको पकाते हैं, ठीक है। तना है भूमिगत, भूमि हो तो इसका तना, विटामिन ए होता है, बी होता है, सी। लेकिन इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना कि पोटास इसमें सबसे मुख्य है, पोटास सबसे मुख्य केले में है, ठीक है। जनन, एनिसेक जनन, पार्थेनोकार्पी भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी मतलब इसमें बीज वगैरह नहीं होता, और इसका जो जनन है वो बिना निषेचन का होता है। जैसे रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो उसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें नर की आवश्यकता नहीं होती, बिना नर के काम हो जाता है, साहब खर्चा बच गया। तो अनिषेक जनन क्या हुआ, बिना निषेचन की इसमें जनन हो रहा है। केले को कृत्रिम रूप से पकाते हैं बर्फ से, मतलब बर्फ आइस से अपन इसको पकाते हैं, और कैल्शियम कार्बाइड इसमें रसायन काम में लेते हैं। इथ्रेल से भी पका सकते हैं, देखो बर्फ से पका सकते हैं, कैल्शियम कार्बाइड से इसको पका सकते हैं जिसको CaC2 कहते हैं, और इथ्रेल से इसको पका सकते हैं। अब सब मात्रा कितनी होती है, तो 500 ppm इस पे मात्रा लेते हैं, ठीक है भाई। तो कृत्रिम रूप से पकाओगे, आपने देखा होगा मार्केट में जैसे केला होता है, काफी जगह तो अपन को ग्रीन अवस्था, जो ठेले पर अपन केला लेने जाते हैं ना, तो वहां पर अपने को ग्रीन अवस्था में ये मिलता है, ठीक है। तो ग्रीन अवस्था में मिलता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको कच्ची अवस्था में पका लिया। लेकिन अपन वहां पर क्या सोचते हैं कि साहब ये ग्रीन है तो इसका मतलब पका हुआ नहीं, नहीं भाई, आराम से वो पका हुआ है, उसको केमिकल रूप से पकाया गया है, बर्फ में उसको पकाया गया है, गैस या हार्मोन से उसको पकाया गया है, ठीक है। तो आप डरना मत, जो हरा होता है वो भी अच्छा होता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा साफ 27% होती है, तुरंत खाओ और तुरंत एनर्जी मिलेगी। जैसे क्रिकेट वगैरह में आपने देखा होगा, जैसे खिलाड़ी खेलते रहते हैं, उनको भूख लगती है, लगी जाती है, साहब लगातार मेहनत करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो गले में तो समस्या हो ही जाती है, एनर्जी लो होती है, सब देखो बोलने में सबसे ज्यादा एनर्जी लो होती है। अपन फिजिकल एक्टिविटी करेंगे ना तो उसमें एनर्जी लो ज्यादा नहीं होती, लेकिन अपन ज्यादा जैसे बोलते हैं पूरे दिन, जैसे 6 से 7 घंटे क्लास बोलते हैं, जैसे मेरी ऑफलाइन में क्लास लगभग 7 क्लास हो जाती है, और फिर अपनी इवनिंग में क्लास रहती है उत्थान साइंस अकेडमी का यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होती है, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन की यहाँ पर क्लासेस चलती है, तो लगभग 8 से 10 क्लासें हो जाती है। अब भाई 8 से 10 घंटे यदि कोई बंदा बोलता है तो भाई गला तो बैठेगा, सीधी सी बात। अब आप हो, आप बोलते नहीं और लगातार आप 1 घंटे बोल दो, तो आप में इतनी थकान हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा, फील हो जाएगा, अच्छा साहब बात तो सही है, डीके सर बात तो सही बोल रहे थे यार, ठीक है ना। तो एनर्जी सबसे ज्यादा बोलने में होती है, तो फिर एनर्जी लो गई, तुरंत केला खा लो। अब आप बोलोगे सर आप भी केले पास में रखा करो, ठीक है साहब ध्यान रखेंगे आगे से। अब इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो 27% होती है। केला एक बीजपत्री होता है, या जिसको मोनोकार्पिक या शाकीय पौधा भी कहते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दो प्रकार के पौधे होते हैं, जिसको मोनोकोट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, मोनोकोट मतलब एक बीज पत्री, मोनोकॉट एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पादप होते हैं। जैसे दलहनी फसलों के बारे में अपन देखते हैं ना, दलहनी फसलों के बारे में, तो वो लगभग द्विबीजपत्री होती है। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में फर्क क्या होता है, फर्क ये होता है कि जिसको अपन दो बराबर, दो समान भागों में, जैसे 100% है तो 50% इधर और 50% इधर, मतलब इक्वल हो गई, तो वो द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जिसको बराबर भागों में नहीं बांट सकते, जैसे खाद्यान्न फसलें, गेहूं एक बीजपत्री है, दलहनी फसलें द्विबीजपत्री है।
अब उसमें एक फर्क यह होता है कि जिसकी पत्ती संकरी होती है, मतलब आकार में कम चौड़ी होती है लेकिन लंबाई उसकी ज्यादा होती है, एकबीजपत्री। और जो पत्तियां जिसकी चौड़ी होती है और आकार में छोटी होती है वो द्विबीजपत्री। ठीक है, तो केला भी क्या है, केला एकबीजपत्री है। इसमें पत्ती आकार में देखना, आपने देखा होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, आकार में ये लंबी होती है। अब आपको क्वेश्चन चौड़ी भी तो होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आकार में इसकी ज्यादा है, ग्रोथ ज्यादा है, मतलब लंबाई इसकी थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, थोड़ा सा गला बैठ गया अभी, और चाय की चुस्की ले लेते हैं, तो आप भी पी सकते हैं। देखो चाय से भी एनर्जी मिलती है, अमृत ऐसा, तुरंत इससे एनर्जी मिलती है। अब देखिएगा मोनोकार्पिक के बारे में यहां पर बात करके कि मोनोकार्पिक होता क्या है। मोनो का मतलब जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोनो, डाई, ट्राई वगैरह, टेट्रा वगैरह, तो मोनो का मतलब होता है एक। मतलब क्या हुआ कि जो पौधा जीवन काल में केवल एक ही बार फल दे उसको अपन मोनोकार्पिक कहते हैं। तो भाई केला पढ़ रहे हैं तो केला मोनोकार्पिक है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा प्लांट मोनोकार्पिक है, तो यहां पर देखिएगा 3 फ्रूट है, केला, पपीता और पाइनएप्पल। कप, इसको आप बोल सकते कप, कप है, मतलब केला, पाइनएप्पल और पपीता, तो कप है। ठीक है, कप में आप केला रखकर खाते हैं। तो यहां पर केला, पपीता और पाइनएप्पल तीनों के तीनों क्या है, अपने जीवन काल में केवल एक ही बार फल देते हैं। तो फिर सर पौधे का क्या करते हैं, पौधे को अपन हटा देंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसका डायग्राम आएगा, वहां पर आपको मैं दिखाऊंगा। केले में तना कैसा होता है, आभासी। दूसरा आभास का मतलब होता है कि केले का जो तना है वो चारों ओर से सिर्फ पत्तियों से घिरा रहता है। अब केले में देखना लकड़ी नहीं होती, उसमें पत्ते पत्ते होते हैं। ठीक है, तो इसको अपन खाद के रूप में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट में आपने देखा होगा कि जब केचुआ पालन करते हैं ना, तो केचुए को अंधेरा ज्यादा चाहिए क्योंकि उजाले में वो रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं कर पाता। तो केले की जो पत्ती है उसको ढकने के भी काम आती है, जो बेड बनाते हैं ना सर FIN की, तो उनको ढकने में काम आता है आराम से। तो इसका जो तना है वो चारों ओर से पत्तियों का आवरण होता है, उसमें लकड़ी वगैरह नहीं होती। अब इसको में जो मुख्य तना होता है वो राइजोम या प्रकंद होता है, मतलब भूमि के जो नीचे केला है, डायग्राम में दिखाता हूं एक बार आपको मैं, ये देखिएगा आप, 1 सेकेंड। केले का जो तना है देखिएगा यहाँ पर, इसके चारों ओर पत्तियां हैं, इसमें लकड़ी बिल्कुल भी नहीं होती, एब्सेंट होती है यहाँ पर, चारों ओर पत्तियों से घिरा होता है। और इसका जो तना है अंदर की ओर ज्यादा घिरा रहता है। और इसके पास में ये चीज है ना, ये चीज, ये सर सकर्स है, सकर्स है। अब केले को अपन यहां से काट देते हैं, भूमि से कुछ सिरा अपन ऊपर रखते हैं और फिर इसको क्या कर देते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं, हटा देते हैं। तो फिर फुटान क्या होगा सर, इसके पास में से ये जो शक्कर्स निकल रही है ना, ये शक्कर्स, इसमें फुटान हो गया। और सेकंड ईयर क्या करेंगे, इसका यहां से फलन की क्रिया हो जाएगी, कोई दिक्कत। ठीक है, तो भूमि के नीचे इसका क्या पाया जाता है, तना। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केले का जो मुख्य तना है उसको अपन क्या बोलते हैं, तो राइजोम या प्रकंद, मतलब एक प्रोपोगेशन की क्रिया होगी। जैसे इसमें प्रवर्धन की क्रिया तो सकर्स के द्वारा होती है, लेकिन काफी खरपतवार में अपन देखते हैं कि उनका प्रोपोगेशन राइजोम के द्वारा होता है। जैसे मोथा, मोथे का प्रवर्धन सर राइजोम के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रवर्धन ही आ गया सर प्रोपोगेशन। अब प्रोपोगेशन में यह होता है कि पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर प्रवर्धन क्या होता है, हमें ये बताइए कि प्रवर्धन होता क्या है। तो भाई आपको मैं बताऊं कि प्रवर्धन को अपन पहली बात तो प्रोपोगेशन बोलते हैं। मतलब केले का तना है या केले का पौधा है या आम का पौधा हो सकता है, यहाँ पर अनार का भी पौधा हो सकता है, खजूर भी हो सकता है, XYZ कोई भी फ्रूट हो सकता है। तो उसके समान यदि एक नया पौधा बनता है, फॉर एग्जाम्पल वर्षा ऋतु में अपन क्या करते हैं कि जैसे नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ के नीचे गुठली होती है। तो नीम के पेड़ से जब गुठलियां जमीन पर गिरती है तो वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौधे ऑटोमेटिक वहां पर उग जाते हैं। अब उनको उगाते थोड़ी है, तो उसकी गुठली से, या मैं कहूं कि सर उसके बीज से उसके समान एक नया पौधा बन गया। मतलब जैसे पिताजी और उसके माताजी थे, उसी के समान उसका पुत्र या पुत्री वहां पर बन गया कि साहब उसकी लंबाई इतनी है, उसकी चौड़ाई इतनी है, कलर ऐसा है, ठीक है, और इतने इस पर फल लगेंगे, फूल लगेंगे। तो एक जो मुख्य पौधा है उसी के समान क्या होगा सर, यहाँ पर इसमें दूसरा पौधा बनेगा कि साहब जैसा बाप वैसा बेटा। तो प्रवर्धन से सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि अपने मात्र पौधे के समान एक नया पौधा तैयार होता है, उसको अपन प्रवर्धन बोलते हैं। ये आपने 11th और 12th में पढ़ा होगा, ठीक है।
अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि केले का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा होता है, तो सकर्ष के द्वारा होता है। अब सर सकर्ष क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, देखिए डायग्राम में यहाँ पर ये सकर्ष है केले के जस्ट पास में से, देखिएगा यहां से ये पास में से सर यहां से सकर्ष निकल रही है, ये सकर्ष है, इससे एक नया पौधा तैयार होता है केले का। क्यों? क्योंकि केले का जो पौधा है अपने जीवन काल में एक ही बार क्या देता है, फल, जिसको अपन ने मोनोकार्पिक कहा था। ठीक है भाई, अब इसको अपन यहां से हटा देंगे तो इसकी सकर्ष निकलेगी, सकर्ष से फिर नेक्स्ट ईयर क्या निकलेगा, यहाँ पर फ्लावर की क्रिया होगी। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया इंपोर्टेंट सकर्ष के द्वारा। लेकिन यहाँ पर सकर्ष दो प्रकार की है, पहली है स्वाड, स्वाड को क्या बोलते हैं, तलवार। अब तलवार में तो देखा होगा आपने, तलवार क्या होती है कि आगे से तो क्या होती है इसमें चपटी, और पीछे से जहां से अपन पकड़ते हैं तलवार देखी होगी आपने, तो पीछे से क्या होती है ये थोड़ी चौड़ी, तो स्वाड को अपन कहते हैं यहाँ पर तलवार। और दूसरी है वाटर, वाटर का मतलब यहाँ पर चौड़ी। अब जिसमें देखो ये जो पत्ती है ना, ये तो है स्वाड सकर्ष तलवार के समान। देखो तलवार आपने देखी होगी डेफिनेटली, तलवार के समान है ये स्ट्रक्चर, आगे से सर यहां से पतली है और पीछे से क्या होगी भाई, चौड़ी। आजकल तो तलवार का यूज कम होता है, जैसे बंदूक वगैरह ज्यादा यूज में आने लगे, जो भी हथियार वगैरह जनरेट हो गए। पहले के जो राजा महाराजा थे वो तलवार इनका ज्यादा यूज करते थे। ठीक है, अब वाटर में क्या है, यहाँ पर चौड़ी पत्तियां हैं, देखिएगा यहाँ पर पत्ती का जो आकार है यहाँ पर क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहां से भी यदि आपको क्वेश्चन पूछ ले कि दोनों सकर्ष में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो यहां पर स्वाड सकर्ष आएगी। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर। अब सर इसमें प्रवर्धन के लिए स्वाड सकर्ष का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका वजन कितना होता है, तो 500 से 700 ग्राम। एक स्वाड सकर्ष का जो वजन है वो कितना रहेगा, यहाँ पर 500 से 700 ग्राम। ठीक है, इससे वजन कम नहीं होना चाहिए, यही वजन कम है तो फिर आप सर ये मत कहना कि इसमें कीट रोग का प्रभाव ज्यादा हो गया या उत्पादन की इसमें समस्या ज्यादा हो रही है। कि साहब जितना फल आना चाहिए उतना फल नहीं आ रहा, या जो फल लगा है वो अच्छा नहीं है फल। ठीक है, तो वजन इससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर मुख्य क्रियाएं, मुख्य क्रिया क्या है कि केले में अपन कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं। जैसे पहली है यहाँ पर प्रोपिंग, प्रोपिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर सारा देना। देखिएगा यहाँ पर डायग्राम मैंने दे रखा है, प्रोपिंग का सारा का मतलब यह हुआ कि ये केले का तना है, क्या है भाई, केले का तना है। अब केले के तने में देखिएगा यहाँ पर फ्लावर किसमें या फलन की क्रिया हो गई। अब इसके तने में क्या हो गया, वजन हो गया। अब वजन होते ही इसका जो तना है सर यहां से क्या हो गया, मुड़ गया। अब मुड़ते ही क्या हो गया साहब, केले, केले का जो तना है इसमें टूटने की समस्या ज्यादा होती है, तो लकड़ी का यहाँ पर क्या देंगे, सहारा देंगे कि साहब कोई टेंशन नहीं, आप खड़े रहो, आपका काम है फल देने का, सहारा हम देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने सहारा दे दिया, इसको भी छोड़िए। खरीफ की फसलों में जैसे अपन बाजरा उगाते हैं, राजस्थान की मुख्य फसल है खाद्यान्न। अब बाजरा अपन लगाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तेज, तो तेज हवा चलने से बाजरा का जो पौधा है तना वो टूट जाता है, गिर जाता है। तो अपन वहां पर क्या करते हैं, 4-5 पौधों को एक जगह किया और ऊपर से बांध देते हैं। ठीक है, ये तो आपने डेफिनेटली किया होगा। अब ऊपर से क्यों बांधते हैं, जैसे कहते हैं कि सब यूनियन इज स्ट्रेंथ, मतलब संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि साहब या तो एक अंगुली हो, जैसे ये 5 अंगुलियां मिलकर एक मुट्ठी का काम करती है, मतलब ये मजबूत हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन केले को एक सहारा देते हैं ताकि इसमें जो फलन की क्रिया है वो आराम से हो सके। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड इसमें डी सकरिंग, ट्यूशन में आंसर है, क्या आंसर है कि डी का तो मतलब होता है यहां पर हटाना, डी का मतलब क्या, हटाना। सकरिंग से निकाल लो शब्द यहां पर सकर्ष, क्या निकालो भाई, सकर्ष। मतलब एक पौधे के यदि एक से ज्यादा सकर्ष है तो आप उनको हटा दो। हटाने का मतलब है कि यहां पर देखिएगा डायग्राम आपको दिखाया है मैंने, ये केले का तना है, केले के तने को हमने काट दिया, क्यों, क्योंकि इसने एक बार यहाँ पर फलन की क्रिया करती भाई। ठीक, अब केले के तने को काटने के बाद इसके पास में देखना आप, यहाँ से काफी सारी सकर्ष निकल रही है। अब इसके पास में यहाँ पर एक सकर्ष को छोड़ देंगे, बाकी सकर्ष को यहाँ से उखाड़ कर किसी दूसरे स्थान पर लगा देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिएगा कि अवांछित सकर्ष को हटाना ही क्या है, डीसकरिंग। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीसकरिंग का अर्थ क्या है, अवांछित सकर्ष को हटाना, या फिर इस प्रकार से पूछ ले कि अवांछित
मतलब एक से ज्यादा यदि सकर्स है तो उसको हटाते हैं तो क्या है, डिसकनिंग। ओके, नेक्स्ट देखिएगा डीनेवलिंग। अरे भाई डी का मतलब अभी मैंने बताया हटाना, नेवलिंग से देखना यहाँ पर नर, नेवलिंग से क्या होता है यहाँ पर नर। अब इसमें जो नर की क्रिया मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में ऊपर की ओर मादा भागता, नीचे की ओर नर भागता। अब जो नीचे वाला जो भाग है इसको अपन हटा देते हैं, क्यों? क्योंकि नर भाई मादा को परेशान करेगा, नर मादा को क्या करता है, परेशान। अब परेशान करेगा तो नर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो नर जो पुष्प होते हैं उनको हटाने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है यहाँ पर, डी नेवलिंग। तो नर पुष्प को हटा देते हैं। तो फालतू में साहब यहाँ पर माता के अंगुली गिरेगा, इसलिए क्या करते हैं, इसको परमानेंट यहां से हटा देते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट मेटोकिंग। मेटोकिंग में क्या करते हैं कि यहां पर डायग्राम देखिएगा, डायग्राम से आपको मैं समझाता हूं। यहां पर हमने क्या लगाया, ये पहला फल है, क्या है ये, पौधा है। अब इस पौधे को क्या करेंगे, एक बार पौधे से ये पास में क्या है, इसके सकर्ष है। पौधे के पास में क्या है, यहाँ पर सकर्ष है। ठीक है भाई, पौधे के पास में क्या है, सकर्ष है। अब इस पौधे ने एक बार फल दे दिया, तो इस पौधे को यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या कर दिया भाई, हटा दिया। हटा दिया तो इसके पास में जो सकर्ष थे वो इसने क्या किया, ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद इस प्रकार से ये पौधा बन जाता है, मतलब इस प्रकार से था और ये पौधा किससे बन गया, ऐसे बन गया। फल की तुड़ाई करने के बाद इसको लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काट देते हैं, ताकि इसमें आसपास क्या हो जाए, इसके फुटान हो जाए। ठीक है, तो मेटोकिंग में क्या करते हैं कि पौधे ने एक बार फल दे दिया, फल देने के बाद ऊपर से इसको 50 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई जमीन तक रखेंगे, फिर ऊपर से क्या कर देंगे, इसको हटा। अब इसके पास से क्या निकलती है, सकर्ष निकलती है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यह है कि बढ़िया वैरायटी वाली सकर्ष निकलनी चाहिए, क्योंकि बढ़िया वैरायटी वाली सकर्ष होगी तो फलन भी अच्छा होगा, केले का आकार अच्छा होगा, केले की लंबाई ज्यादा होगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप में क्या करते हैं, यहाँ पर डायग्राम में आपको बिल्कुल विस्तार से दिख रहा होगा कि केले की जड़ों के आसपास में यहाँ पर हमने क्या चढ़ा दिया भाई, मिट्टी चढ़ा दिया। अब मिट्टी चढ़ाने का जो कार्य है अपन मूंगफली में भी करते हैं, पैगिंग की क्रिया जो होती है, मतलब उस टाइम सुइया बनती है तो सुइयों को बचाने के लिए, तो ये क्रिया सर अपन केले में भी करते हैं। अब मिट्टी की क्रिया क्यों करते हैं, कैसे करना जरूरी है, बिल्कुल है भाई। अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं, जैसे किसी को पता है नहीं साहब यहाँ पर पानी डालेगा, पानी डालने से क्या होगा, इसकी जो जड़ें हैं वो बाहर निकल जाएगी, और इसमें तना वैसे होता नहीं है, ज्यादा लकड़ी होती नहीं, जड़ें ज्यादा गहराई में जाती नहीं, तो थोड़ी बहुत हवा चली और पौधा गिर जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसके आसपास में मिट्टी चढ़ाते हैं ताकि मिट्टी इसमें पकड़ रखे। मिट्टी का काम क्या है, पौधे को सहारा देना। ठीक है, पोषक तत्व अवेलेबल करवाना। नेक्स्ट देखिएगा, आ जाएगा। अब वैरायटी के बारे में यहां पर अपन बात करते हैं। पहला है राजापुरी। ये क्या करता है, कम तापमान के प्रति प्रतिरोधी है। राजा नाम है साहब किसी का। अब राजा क्या करता है कि साहब धूप ज्यादा पड़ती है गर्मियों में, वो बाहर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेचर से उसको समस्या ज्यादा होती है। राजा मार्केट में केला लेने के लिए तो जाता है, वो सोचता है कि साहब मैं जूस बनाऊंगा गर्मियों के टाइम में, तो मुझे मार्केट से तो केले लाने पड़ेंगे, लेकिन वो डरता क्या है कि साहब टेम्परेचर की समस्या है, मैं नहीं जा सकता। ठीक है, फिर है लाल बेलची। तो ये लैसे लाल, तो लाल ही रंग का छिलका होता है। अब केले में आपने देखा होगा कि ऊपर ग्रीन कलर होता है, येलो कलर भी होता है, लेकिन सर इसमें रेड कलर भी होता है। वैरायटी आती है लाल बेलची, लाल कलर। फिर है मोन्थन या मंथन या नेंद्रण। अब देखिएगा, आपने देखा होगा मार्केट में, आप बचपन से या अभी भी खाते हैं चिप्स। अब जो चिप्स बनती है ना, वो केले की बनती है, चिप्स आलू की भी बनती है। ठीक है, स्वादिष्ट बनती है। कुनेन बच्चों के भोजन के बनाने हेतु। अब केले से देखो सब्जी भी बनती है। इस जो कच्चा केला होता है ना सर, ग्रीन कलर होता है, कच्ची अवस्था में इसकी सब्जी भी बनाते हैं, पकने के बाद इसको खाने के काम में लेते हैं। ठीक है, पूवन, ये इंपोर्टेंट वैरायटी हुई। पैसे पूवन और पैसे पनामा। पनामा विल्ट रेसिस्टेंट, पनामा रोग रोधी वैरायटी है, क्वेश्चन पूछा जाता है। रोबस्टा, पनामा और सिगाटोका दो बीमारियां हैं, उनके प्रति संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब यह है कि पनामा रोग और सिगाटोका रोग का इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। रोग, रोबस्टा का मतलब ये ज्यादा रोग जमा रही थी, ज्यादा रोग, जैसे कई बार क्या होता है कि गुस्सा ज्यादा आ जाता है जल्दबाजी में, तो सामने वाला इंसान ये देखता है कि फालतू में दादागिरी कर रहा है, तो फिर वहां पर थोड़ा सा नुकसान हो जाता है जल्दबाजी में। तो ये रोग जमा रही थी,
तो इसने क्या किया, रोग जमा रही है, ले पनामा और सिगट वो 2 बीमारी करके छोड़ेंगे साहब तेरे तो। फिर है ड्वार्फ कैवेंडिस। अब ड्वार्फ कैवेंडिस की सबसे विशेषता क्या होती है कि उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इससे, उत्पादन क्या होता है इससे सबसे ज्यादा, और इसके गुच्छे सबसे उपयुक्त होते हैं, बढ़िया गुच्छे होते हैं, फल अधिक लगते हैं। ये जेट 2021 में भी पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ग्रैंड नेने उत्तक संवर्धन हेतु उपयुक्त, मतलब टिश्यू कल्चर, जैसे अपन खजूर में भी करते हैं टिश्यू कल्चर, प्रोपोगेशन की जो क्रिया होती है टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर खजूर में भी करते हैं, केले में भी करते हैं, और इसमें एक संवर्धन माध्यम रखा जाता है, टेम्परेचर वगैरह इसमें इक्वल रखा जाता है। टेम्परेचर का इसमें विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे सब वर्षा ऋतु आई और जब इच्छा हुई तभी लगा दी, ऐसा नहीं है, इसमें टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखते हैं। फिर है लेडी फिंगर। अब लेडी फिंगर आपको एक चीज बताऊं मैं, लेडी फिंगर साहब अपन भिंडी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भिंडी को, तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर 2 चीज होगी, लेडी का मतलब महिला, फिंगर का मतलब अंगुलियां, मतलब लेडी की जो अंगुलियां होती है ना वो भिंडी के समान बड़ी होती है, मतलब उनके नाखून आपने देखे होंगे बड़े बड़े, इतने तो बड़े सब, ठीक है, यहाँ से चले जाओ चाहे आप झालावाड़, ठीक है, इतने तो बड़े होते हैं, जयपुर से झालावाड़ चले जाओ साहब, तो उनके जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, और आगे से उनकी स्ट्रक्चर भिंडी के समान हो जाती है, तो उनसे साहब काफी डर लगता है, जैसे इतने तो बड़े हो जाते हैं। तो लेडी फिंगर में यहाँ पर 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, लेडी फिंगर वैरायटी तो है केले की, और लेडी फिंगर अपन बोलते हैं भिंडी को। फिर बसराई, राजस्थान के लिए उपयुक्त, मतलब कहां पर बसेंगे भाई, राजस्थान में बसेंगे, क्योंकि राजस्थान की क्लाइमेट अच्छी है साहब, वहां पर कोई समस्या नहीं है, अपने तो राजस्थान की है तो राजस्थान में बसेंगे, तो बसराई है राजस्थान के लिए। अन्य वैरायटी है कारपुरावली, G9 और CO फर्स्ट। G9, ठीक है, G9 जिसको गार्लिक में भी आती है, गार्लिक मतलब लहसुन। CO फर्स्ट ये गन्ने में भी आती है, कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट है इसका, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर, ठीक है, तो CO फर्स्ट केले में भी आती है और इसके अलावा गन्ने में भी आती है। लेकिन कुछ हाइब्रिड वैरायटी जैसे कदली, कदली फल अपन आम को कहते हैं, तो यहाँ पर इसका वैरायटीज का क्रॉस है म्यूसा बालविसियाना और लेडन, ठीक है, ये हाइब्रिड वैरायटी है भाई। देह विकार की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो देह विकार क्या होते हैं ये मैंने आम के लेक्चर में आपको बताया था कि होता क्या है। इसमें 2 ही चीज होती है, कोटा वजाई और नीर वजाई। अब कोटा वजाई और नीर वजाई में क्या होता है कि यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि इसमें जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर ये बिल्कुल ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है भाई। ये जो पुष्प क्रम है जिसको अपन स्पेडिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्पेडिक्स बोलते हैं। अब जो स्पेडिक्स है ये बिल्कुल खराब हो जाता है, देखा आप अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं बैक चलता हूं, यहाँ पर ये देखिएगा, इसमें स्पेडिक्स का आकार देखो बिल्कुल बढ़िया तरीके से है, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या होगा, ये पूरा का पूरा सर अंदर से खराब हो गया, गड़ गया, तो ये क्या है, कोटा वजाई और नीर वजाई है, ठीक है दोस्त। हाँ, कीट की बात करें यहाँ पर, तो कीट में देखिएगा एफिड की समस्या होती है और राइजोम विविल, एफिड की समस्या यहाँ पर ज्यादा होती है। चलिएगा, रोग की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोग होता है पनामा, पनामा रोग होता है भाई। अब पनामा रोग में क्या होता है, डायग्राम में देखिएगा, पनामा रोग में होता है कि इसकी जो पत्तियां हैं सर वो कंप्लीट येलो कलर की हो जाती है। देखो पहले तो पीले रंग की थी, पीले रंग की होने के बाद यहाँ से धीरे 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 पूरा जो पौधा था ना यहाँ से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, पत्तियां धीरे धीरे जड़ जाती है, ठीक है मेरे दोस्त। तो पत्तियां क्या हो गई, जड़ गई। ये कौन सी समस्या है, ये पनामा रोग की समस्या है। किससे हुआ, कवक से हुआ। कवक कौन सी है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबेनलिसस। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पनामा रोग किस फल में होता है, तो केले में होता है। पनामा रोग किससे होता है, तो कवक से होता है। सब कवक का नाम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम क्यूबिनलेसस। प्रतिरोधी वैरायटी अभी बताई थी मैंने, पूवन। प्रतिरोधी का मतलब है कि ऐसी कोई वैरायटी लाओ कि साहब उस वैरायटी पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो पैसे पूवन और पैसे पनामा, मतलब पूवन वैरायटी पर पनामा रोग का कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहब देखते हैं तो कितना क्या प्रभाव डालता है। पत्तियां पीली होती है, नहीं होने देंगे। फल खराब होने देता है, नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग है। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन दलहनी फसल जैसे प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो प्रोटीन क्या करती है अपनी बॉडी में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। जैसे खांसी जुकाम जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। अपन तो सब गांव के आदमी हैं, दही छाछ खिचड़ी मूंग दाल बढ़िया तरीके से खाते हैं, तो अपना इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है।
तो जल्दी से बीमारी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे भाई कोरोना जैसी बीमारी का जब कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो इससे बड़ी बीमारी कौन सी आ सकती है। तो इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रोंग है अपनी तरह पुअर वैरायटी का, समझ रहे मेरी बात। तो देखते हैं कि साहब कितना क्या प्रभाव पड़ता है, तेरे जैसे रोग तो काफी आते हैं यहाँ पर। सेकंड है डिजीज यहाँ पर सीगाटोका, जिसका नाम है पत्ती धब्बा। यहाँ पर देखिएगा डायग्राम में देखिएगा यहाँ पर जो पत्तियां हैं, पत्तियों के जो किनारे हैं वो कंप्लीट यहाँ पर क्या हो गए, धब्बे ब्लैक कलर के हो गए, पत्तियों पर ब्लैक कलर के यहाँ पर स्पॉट हो गए, पत्ती पूरी की पूरी खराब हो गई। अब ये भी किसके द्वारा है भाई, कवक के द्वारा। कवक कौन सी है, सर्कोस्पोरा म्यूसिकोला। तो सीगाटोका में पत्ती धब्बा की समस्या होती है, पुअन में जो कंप्लीट जिसकी लीफ थी वो येलो कलर की हो जाती है, ठीक है सर। नेक्स्ट देखिएगा बंची टॉप। अब टॉप किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि अपने पास एक बिल्डिंग है जिसमें 4 से 5 फ्लोर है और 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला जो फ्लोर रहेगा जिसको अपन क्या कहते हैं कि टॉप फ्लोर, मतलब टॉप फ्लोर का मतलब हो गया साहब ऊपर वाला फ्लोर है। तो बंची टॉप में क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना केले में, वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। अब बंची टॉप को क्या बोलते हैं, माथा बांधना। अरे भाई माथा यही तो है जिसको सिर या हेड बोलते हैं, तो माथा बांधना या कैवेस टॉप कहते हैं उसको। अब देखिएगा डायग्राम में आप इस चीज को कि केले में जो ऊपरी वाला भाग था ना सर, ये वाला, इसमें देखो आप बिल्कुल आपको आराम तरीके से दिख रहा है, इसकी जो पत्तियां हैं झुलस गई, छोटी छोटी रह गई। अब पौधे की इसमें ग्रोथ नहीं हो रही। अब सर पौधे की यदि ग्रोथ नहीं होती तो इससे यह क्या हो जाएगा, बोना। अब वैसे बोने पौधे की समस्या ज्यादा नहीं होती, बोना पौधा होता है तो इसमें प्रोडक्शन ऐसा थोड़ी है कि कम होता है, काफी अच्छा होता है। लेकिन इसमें तो बंची टॉप की समस्या होगी, मतलब फलन की क्रिया नहीं होगी, इसमें फूल ही नहीं आएंगे भाई, स्पेडेक्स नहीं आएगा इसमें। तो ये किसके द्वारा, वायरस के द्वारा। लेकिन वहां क्या, एफिड इसको फैलाने का काम करता है। अब साहब बंची टॉप में हमें देखा और इससे पहले देखा कि साहब पनामा जो रोग था उसमें एक वैरायटी थी, कौन सी, ओवन। ओवन वैरायटी ने बोल दिया कि साहब मैं पनामा रोग, मेरे ऊपर पनामा रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देखते हैं कितना क्या होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर साहब बंची टॉप की समस्या आ गई कि तेरे माथे पे बैठूंगा, माथे पे बैठ गया तो सब, अब तो ये तो सेंट्रल हो गया ना अपना, कंट्रोल कर लिया यहीं से। तो ये एफिड था, एफिड को सब चिढ़ लग गई कि बंची टॉप की समस्या तो मैं ही करूंगा, पनामा तुझे तो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, पेंटालोनिया निग्रोनवोर्सा, एफिड का ये जूलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट देखिएगा मोको रोग। सर मोको रोग में देखिएगा समस्या क्या होती है, मोको रोग में समस्या होती है कि जो केले का फल है ना, ये पूरा का पूरा सर अंदर से खराब हो जाता है। देखिएगा ये फ्लावर है, सॉरी ये क्या है, ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर से देखो ये पूरा का पूरा ब्लैक स्पॉट हो गया, मतलब खराब हो गया पूरा का पूरा। इस तरीके से ये क्या हो जाता है, फ्रूट खराब हो जाता है इसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। ये क्या है, स्यूडोमोनास सेलेनेसीरम। मोको रोग में क्या होता है, फल अंदर से पूरा का पूरा खराब हो जाता है। उपज की बात करें यहाँ पर तो 400 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी होती, ठीक है दोस्त। आज अपने ऐसे फल के बारे में देखा है जो सस्ता, सुंदर, टिकाऊ और साहब जल्दी से, यदि आपको एनर्जी लेनी है बॉडी को तो आप उसको खाइए, सस्ता है, कहीं भी ले जाइए रिश्तेदार में, आजा इसमें ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, हर सीजन में आपको उसी भाव में मिलता है, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।